हेलो वांगचाल लवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को अपने साथ ज़बरदस्ती खींचते हुए कैंटीन से बाहर ले जाता है और उसे एक वॉल पर पुश कर देता है। वो विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है और उसे विंग कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे खुद को छूने देने की। तो विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वांग जी कहता है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तो आखिर तुमने उसे खुद को छूने क्यों दिया। तो विंग कहता है, मैं वो कुछ नहीं कर रहा था, वो खुद मेरे पास आया था और तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो वांग जी कहता है, तुमने ऐसा क्यों होने दिया। तो विंग कहता है, छोड़ो मुझे, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले। तो वांग जी कहता है, क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो विंग कहता है, हाँ मुझे नहीं पता तुम कौन हो, अब छोड़ो मुझे। तो वांग जी गुस्से में कहता है, अच्छा अभी मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। और वो विंग को ज़बरदस्ती वॉल पर पुश करके उससे किस करने लग जाता है। वो उसे बहुत ही इंटेंसली किस करता है। वो उससे किस के साथ साथ उसके लोअर लिप पर बाइट भी कर लेता है और उससे किस किए जा रहा होता है, उसके लिप्स को सक किए जा रहा होता है और बाइट किए जा रहा होता है। विंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वांगजू उसे नहीं छोड़ता है और वो उसे इंटेंसली किस करते रहता है। कुछ समय बाद जब दोनों को ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है, तब जाकर वांगजी विंग को छोड़ता है। जब वांगजी विंग को छोड़ता है और वो उसका रोता हुआ फेस देखता है, तब उसे एहसास होता है कि आखिर उसने अभी क्या किया है। और वो एकदम शॉक हो जाता है और खुद सोचने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया। विंग रो रहा होता है। जैसे ही वांगजी उसे छोड़ता है, विंग वांगजी को उसकी चेस्ट से पुश कर देता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और वांगजी बस वहाँ शॉकली खड़ा रह जाता है। विंग जल्दी से भागकर एक जगह पर जाता है और रोने लग जाता है। तभी हुईसांग उसको ढूंढते हुए आता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, विंग विंग। विंग रो रहा होता है। तभी हुईसांग उसकी नज़र विंग पे पड़ती है और वो जल्दी से भागकर विंग के पास आता है और उससे पूछता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो। विंग चुप हो जाओ, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो विंग हुईसांग को कहता है, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। तो हुईसांग कहता है, कौन कौन बुरा है। तो विंग कहता है, वो वांगजी, वो बहुत बुरा है। तो हुईसांग कहता है, विंग पहले तुम रोना बंद करो। तो हुईसांग कहते हैं, विंग कहता है, नहीं वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। तो हुईसांग कहते हैं, क्या। तो विंग कहता है, हाँ उसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया है। मैं उसे हेट करता हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो हुईसांग कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ विंग। हुईसांग उसे जल्दी से अपने बैग में से पानी निकाल के देता है और विंग को पिलाता है। विंग भी पी लेता है और हुईसांग कहता है, विंग शांत हो जाओ। यही दूसरी तरफ वांगजी बस अपनी सोच में डूबा होता है और वो कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैंने ऐसा कैसे कर दिया। वो ये सब सोचकर परेशान ही हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर सकता है। तभी को यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ विंग और वांगजी एक दूसरे के आमने सामने ही बैठे थे, लेकिन दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था। विंग वांगजी से अभी भी बहुत गुस्सा था और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वांगजी विंग से माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई भी वर्ड ही नहीं निकल रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर कैसे विंग से माफ़ी मांगे। और इधर विंग बहुत ही गुस्से में था और सोच रहा था, ये बहुत बुरा है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। छुट्टी का टाइम हो चुका होता है।
वांगजी विंग का कार में वेट कर रहा होता है। तब विंग आता है पर वो उसके पास नहीं आता, वो हुईसांग के साथ दूसरी तरफ निकल जाता है। वांगजी जल्दी से अपनी कार में से निकलता है और विंग के पास दौड़कर जाता है। विंग का हाथ पकड़कर बोलता है, विंग कहाँ जा रहे हो, चलो घर चलना है। तो विंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना, मैं हुईसांग के साथ जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है, पर क्यों, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो विंग कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, आप छोड़ो मेरा हाथ। तो वांगजी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, जाने दो। विंग जिद करने लगता है तो वांगजी विंग को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। पूरा कॉलेज ये देखकर शॉक हो जाता है और सब कहने लग जाता है, वांगजी ये क्या कर रहा है। वांगजी ज़बरदस्ती विंग को कार में बैठा देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जल्दी से खुद भी कार में जाकर बैठ जाता है। विंग कार से बाहर जाने की कोशिश करता है पर वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता और वो कार लेकर अपने मैंशन की तरफ निकल जाता है। पूरे रास्ते विंग वांगजी को परेशान करता रहता है, कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, छोड़ो। पर वांगजी उसकी नहीं सुनता है और उसका हाथ टाइटली पकड़ा रहता है और साथ में कार भी ड्राइव करता रहता है। कुछ समय बाद विंग शांत हो जाता है और वो कार से बाहर देखने लगता है। वांगजी भी बस मिरर के थ्रू विंग को ही देखता रहता है। कुछ ही देर में दोनों मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन पहुंचते ही विंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और जल्दी से मैंशन के अंदर चला जाता है और वो जल्दी से भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है। वांगजी भी जल्दी से विंग के पीछे आता है और वो देखता है विंग ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है और वो रूम के बाहर जाकर विंग को आवाज़ देने लगता है कि विंग खोलो दरवाज़ा। विंग कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और वांगजी कहता है, विंग मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो, सुनो, दरवाज़ा खोलो विंग। और विंग कहता है, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। वांगजी विंग को कहता है, विंग मुझे बोलने का तो मौका दो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब समझा दूँगा। और विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं समझना है, तुम जाओ यहाँ से। वांगजी विंग को समझा ही रहा होता है तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल उसके फादर का होता है। वांगजी को कॉल रिसीव करता है। उसके फादर बोलते हैं, वांगजी, कंपनी में जल्दी एक अर्जेंट वर्क आ गया है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। और वो फ़ोन काट देते हैं। वांगजी कुछ बोल भी नहीं पाता है। वांगजी सोचता है, मैं अभी चला जाता हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा, तब तक विंग का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। वांगजी विंग से कहता है, विंग, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। विंग कोई आंसर नहीं देता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त जब वांगजी घर आता है तो उसे मेट कहती है, सर, लिटिल मास्टर ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर वांगजी शॉक हो जाता है और उसे विंग की फिक्र होने लगती है। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर देखता है विंग बैल्कनी में खड़ा होता है और बाहर देख रहा होता है। वांगजी विंग के पास जाता है और उससे पीछे से हग कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी के सडन रिएक्शन से विंग शॉक हो जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है। वांगजी को धक्का देते हुए बोलता है, मुझे छोड़ो, तुम मुझे टच मत करो, समझे। तो वांगजी बोलता है, विंग, शांत हो जाओ, क्या तुम्हारा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। तो विंग कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वांगजी उस विंग को बोलता है, विंग, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, तुम यहाँ से नहीं जाओगे ना, मैं ही जाता हूँ। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, छोड़ो मुझे। वांगजी ज़बरदस्ती विंग को बेड पर बैठा देता है और विंग भी बैठ जाता है और वांगजी विंग को कहता है, विंग, मुझे माफ़ कर दो,
मुझे पता नहीं था कि उस समय मुझे क्या हो गया था। बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने तुम्हें गंदी तरीके से टच किया। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका। भले ही हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, पर तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी तरफ कोई ऐसे देखेगा तो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है और सोचता है क्या क्या ये मेरे लिए इतना पॉजेसिव है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। तो आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, पर अगली बार मैं थोड़ा बड़ा पार्ट बनाऊंगी। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। आप लोग नहीं करते, बस देख के छोड़ देते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। ओके, बाय।